हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्येंद्र मिश्रा और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मोल्डिंग मंत्रा पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वाइब्रेशन वेल्डिंग मशीन के बारे में। वाइब्रेशन वेल्डिंग मशीन काम कैसे करती है आज हम आपको ये दिखाएंगे, और वाइब्रेशन वेल्डिंग का जो प्रोसेस है प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में उसके बारे में भी बताएंगे कि वाइब्रेशन वेल्डिंग मशीन का जो प्रिंसिपल है वो काम कैसे करता है। दोस्तों, वाइब्रेशन वेल्डिंग जैसा कि इसके नाम से ही देखकर या सुनकर कुछ समझ में आ रहा है, वाइब्रेशन देन वेल्डिंग, मतलब कि इसमें क्या होता है, जो प्लास्टिक कंपोनेंट्स को जोड़ा जाता है उनमें पहले वाइब्रेशन होता है, उसके बाद में वो जुड़ जाते हैं। तो आप देखिए, किसी भी दो चीज़ों को आपस में जोड़कर रगड़ने से क्या होता है, हीट जनरेट होती है। अगर थोड़ा प्रेशर अप्लाई करके करेंगे तो हीट जनरेट होगी। तो यही सेम कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है वाइब्रेशन वेल्डिंग मशीन में। क्या होता है कि दो प्लास्टिक कंपोनेंट्स को आपस में जोड़कर उन पर प्रेशर अप्लाई होता है, एक हिस्सा उसका फिक्स रहता है और दूसरा वाइब्रेट करता है। उस वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी भी डिसाइड की जाती है कि वो कितना रहेगा। तो इसी हिसाब से होता क्या है कि वो जो दो सरफेस जैसे एक प्लास्टिक कंपोनेंट ये है, दूसरा प्लास्टिक कंपोनेंट ये है, तो इन दोनों का जो कांटेक्ट सरफेस होता है, जब इनमें घर्षण होता है तो घर्षण के कारण क्या होती है, हीट जनरेट होती है। और वो हीट इतनी ज़्यादा जनरेट होती है कि जो प्लास्टिक का मेल्टिंग टेम्परेचर है वहां तक वो हीट पहुंच जाती है। और प्लास्टिक क्या होता है, ये जो कांटेक्ट वाली सरफेस होती है दोनों प्लास्टिक कंपोनेंट की, ये क्या होती है, हल्की हल्की मेल्ट होना शुरू होती है। तो मेल्ट होने से क्या होता है कि दोनों फिर एक दूसरे से चिपक जाते हैं। कैसे चिपकेंगे, क्योंकि देखिए, जैसे कि ये वाली सरफेस हीट हुई और ये वाली सरफेस हीट हुई और इनके ऊपर सफिशियंट प्रेशर भी अप्लाई होता है, तो क्या होगा, जब वाइब्रेशन होगा तो वाइब्रेशन होने के बाद हीट जनरेट होगी, कांटेक्ट वाली सरफेस मेल्ट होगी हल्की सी, और मेल्ट होने के साथ साथ चूंकि प्रेशर भी अप्लाई है तो वो इसमें क्या होगा, ऐसे चिपक जाएगा। तो ये होता है वाइब्रेशन वेल्डिंग का कॉन्सेप्ट। अलग अलग टाइप की मशीनें होती हैं वाइब्रेशन वेल्डिंग की, इंडस्ट्री में आपको ढेर सारी देखने को मिलेंगी। तो आइए उन्हीं में से एक हम आपको दिखाते हैं, जो कि देखिए, पहला प्लास्टिक कंपोनेंट कुछ इस प्रकार होता है और इसका दूसरा हिस्सा जिसके साथ हम इसको जोड़ेंगे वो भी कुछ इस प्रकार दिखेगा आपको। तो क्या होगा, इन दोनों को वाइब्रेशन वेल्डिंग मदद की सहायता से जोड़ेंगे, जो कि जोड़ने के बाद कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। अब आपने देखा कि ये जो ए कंपोनेंट था और ये एक बी कंपोनेंट था, इन दोनों को जोड़ने के बाद ये तीसरा कंपोनेंट बन के हमारा सामने आता है। दोस्तों, आइए हम मशीन में देखते हैं इन कंपोनेंट को जोड़ा कैसे जाता है और फाइनली मशीन काम कैसे करती है, आपको ये वीडियो के माध्यम से हम दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा वाइब्रेशन वेल्डिंग मशीन काम कैसे करती है, तो सेम वही कॉन्सेप्ट था। सबसे पहले एक कंपोनेंट को हम नीचे के जॉब में फिक्स किए और दूसरा कंपोनेंट हमारा ऊपर के जॉब में फिक्स हो जाता है। उसके बाद में मशीन का साइकिल बटन स्टार्ट होता है। तो जो बॉटम वाली लिफ्ट है वो फिक्स रहती है और जो ऊपर का वाइब्रेटिंग हेड है वो काम करता है। तो वाइब्रेटिंग हेड काम करने से क्या होता है, वही केवल वाइब्रेट होता है और वाइब्रेट होने से दोनों कंपोनेंट का जो कॉन्टैक्ट सरफेस है उसमें हीट जनरेट होती है, वो मेल्ट होता है और सफिशियंट प्रेशर उस पर अप्लाई रहता है, तो वो चिपक कर कुछ इस प्रकार आपको फाइनल प्रोडक्ट देता है। तो दोस्तों, ये रहा वाइब्रेशन वेल्डिंग मशीन और इसका कॉन्सेप्ट। अगर वाइब्रेशन वेल्डिंग मशीन के बारे में आपको डिटेल में अध्ययन करना है, जानना है,
तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम वाइब्रेशन वेल्डिंग मशीन पर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।